और देखिए जिनेवा वार्ता पर इजरायल से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ईरान वार्ता पर इजरायल ने कहा है ईरान से बातचीत का कोई फायदा नहीं। इजरायली टॉप लेवल ऑफिशियल्स का यह दावा है। यूएस ने इजरायल को दी वार्ता की जानकारी। और वार्ता के आगे देखिए विध्वंस की राह कैसे बन रही है, क्योंकि इजरायल जो कि एक अहम किरदार है इसमें, वो ये कहता नजर आ रहा है कि भाई कोई फायदा नहीं, ईरान से बातचीत का कोई फायदा नहीं है, युद्ध ही विकल्प है। ईरान का क्या दावा है ये देखिए। अमेरिका ने वार्ता की पूरी जानकारी दी इजरायल को। ईरान से बातचीत का कोई फायदा है नहीं और ईरान के साथ युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। यूएस की शर्त मानने को तैयार नहीं है ईरान। बड़ी बात क्या है, वार्ता के दौरान दोनों देशों ने शर्तों वाले कागज को शेयर भी किया है। और सीधी सी बात है मनीष के यही एक इकलौता इसमें फैक्टर है इजरायल जो चाहता है कि युद्ध हो जाए। मतलब अपफ्रंट है वो इस मामले में। इजरायल क्या कोई किसी पीस डील को होने देगा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि कल जब जेनेवा में दोनों पक्ष की मीटिंग हो रही थी 3.5 घंटे इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये मत सोचिए कि बाहर निकलकर इन्होंने कहा कि हाँ बड़ा प्रोग्रेसिव वातावरण रहा। असल में दोनों एक दूसरे को कागज पर लिखकर अपनी अपनी बात देते थे। हाँ। और ओमान के विदेश मंत्री एक कमरे से दूसरे कमरे में जाकर वो कागज पहुंचा रहे थे। और उसके बाद जो लिखकर ईरान वालों ने दिया तो अमेरिका ने एक असेसमेंट ये किया कि ईरान हमारी बात मानने को तो छोड़ो सुनने को भी राजी नहीं है। तो यही एक्सप्रेशन अमेरिका ने इजरायलियों से शेयर किया है। इजरायलियों को ये फीडबैक दिया है। तो इजरायल तो कह ही रहा था जो बात आप कह रहे हैं कि इजरायल तो कह ही रहा था कि मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि ईरान आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। अब देखिए इजरायल के लिए क्या है, इजरायल को यह लग रहा है इस वक्त इतनी सारी तैयारियों के बावजूद भी अगर ईरान पीछे नहीं हटा तो आज के बाद फिर ईरान कभी पीछे नहीं हटेगा। और इसीलिए यही मौका है कि हर हालत में इजरायल और अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग शुरू करना होगा। ये इजरायल की सोच है। अमेरिका के लिए दुविधा यह है कि जितना कमजोर ईरान समझा जा रहा है उतना कमजोर नहीं है। उन्होंने पिछले साल दिखाया था। और मनीष, इजरायल ईरान के बीच सीधे या घुमा के युद्ध तो चल ही रहा है काफी समय से। युद्ध भी चल रहा है, लेकिन इस युद्ध में अभी तक बहुत से ऐसे हथियारों का इस्तेमाल इजरायल ने भी नहीं किया, ईरान ने भी नहीं किया था। देखिए 12 दिन के जंग में उन्होंने अपनी मिसाइल पावर को दिखाई, उनको बहुत नुकसान हुआ, ये बात सही है। लेकिन ईरान की स्थिति क्या है? ईरान की स्थिति है कि उनको पता है कि हमें शहादतें देनी होगी, लेकिन हम झुक नहीं सकते, हम सरेंडर नहीं कर सकते, हम कोई शर्त नहीं मान सकते, क्योंकि शर्त मानने की सीमा कहीं खत्म नहीं होती है। आज वो परमाणु कार्यक्रम छोड़ देंगे तो कहा जाएगा मिसाइल छोड़ दो, मिसाइल छोड़ देंगे तो कहेगा रिजिम चेंज कर दो, वो भी छोड़ देंगे तो कहेगा चलो अब तुम सरेंडर करो और यूएई, बहरीन, कतर की तरह सारे रिसोर्सेस हमें दे दो। तो ये कहां जाकर रुकेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक बात है। और देखिए इस बीच ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान आया है। ईरान के पास परमाणु बम नहीं है। परमाणु बम को लेकर अफवाह फैलाई गई है। अमेरिका का ईरान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा है, ये कहा है ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने। तो याद कीजिए अमेरिका ने इराक पर एक जमाने में सद्दाम हुसैन जब इराक के राष्ट्रपति होते थे तब क्या आरोप लगाया था? यही आरोप लगाया गया था कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद हैं। ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन सद्दाम हुसैन को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया, सूली पर चढ़ा दिया गया और पूरा इराक उसके बाद तबाह और बर्बाद हो गया, कभी उबर नहीं पाया। ईरान एक बार फिर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास परमाणु बम नहीं है। जो अमेरिका आरोप लगा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। ईरान के परमाणु बम पर कंफ्यूजन। ईरान का तर्क क्या है? परमाणु हथियार नहीं है। अमेरिका का तर्क परमाणु हथियार ईरान के पास मौजूद हैं। अब देखिए तेहरान क्या चाहता है, ईरानी संप्रभुता बरकरार रहे, हमला ना करने की गारंटी उसे दी जाए। अमेरिका क्या चाहता है? परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक लग जाए, पाबंदी लग जाए, मिसाइल निर्माण पर रोक लगा दी जाए। यानी आप सोचिए मिसाइल पावर के लिए ही ईरान जाना जाता है, वो अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दे, ये अमेरिका चाह रहा है। आगे संभव क्या है? किसी भी वक्त ईरान पर अमेरिकी हमला हो सकता है। ईरान की सैन्य घेरेबंदी और ज्यादा तेज कर दी है अमेरिका ने, इसमें तो कहीं कोई शक है नहीं। अमेरिका की शर्तें भी क्या मौजूदा दौर में सरदाना सर बेमानी नजर आती हैं। ईरान कैसे अपनी सारी की सारी ताकत खत्म कर ले और उसके बाद भी क्या गारंटी होगी कि वो अमेरिका के कोप भाजन का शिकार नहीं होगा?
देखिए पूरा विश्व जानता है 1979 से लेकर कितनी वेव्स में, जो आखिरी वेव थी 2025 में सैंक्शंस की लगी, इतने सालों के, इतने दशकों के सैंक्शंस के बाद क्या ईरान माना है? तो मेरे को लगता है शायद इस बार ट्रंप भी, जो अपनी सैन्य शक्ति जरूर दिखा रहे हैं, शायद वो सैंक्शन हटा के ईरान से कुछ कंसेशन ले पाए कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे थोड़ी सी रोक लगाए। लेकिन धमकियों से ईरान नहीं डरने वाला है, सैंक्शन से नहीं डरने वाला है, पूरा विश्व देख चुका है। तो विश्व को और अमेरिका को शायद इस बार अपना रुख बदलना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं शांति रहे यहाँ पर, और अमेरिका पे के अटैक के युद्ध पोतों पर वापस ईरानियन अटैक ना हो, या जो अमेरिकन एसेट्स है उस रीजन में ना हो। तो इस बार शायद एक बारी अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा कि जो अभी तक उनकी नीति रही है, यूएन की नीति रही है ईरान की तरफ, अगर वो हमेशा ही फेल होती आई है तो शायद पहली बार उन्हें भी कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा कि डी एस्केलेट हो। जो दिख नहीं रहा कि एक तरफ सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं और उस एरिया में, और साथ में ही वार्ता की बात हो रही है जिनेवा में। बिल्कुल, और जैसा कि मनीष कह रहे थे कि ये भी आसान नहीं होगा, इतना डिप्लॉयमेंट, इतना आगे आने के बाद बिना कुछ हासिल किए पीछे लौटना भी एक बड़ी बेइज्जती होगी ट्रंप की, अमेरिका की।